तो सारे विश्व के जितने बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं सबको एक साथ बुलाकर दिल्ली में पंचायत करो। भारत मंडपम आपने बना ही रखा है और बड़ी पंचायत करो कि आखिर आयुष मलिक मोहम्मद अली कैसे बन गया, उसके पीछे क्या षड्यंत्र है, किसने उसे मोहम्मद अली बनाने के लिए प्रेरित किया। बाकी जो तमाम मुद्दे हैं देश में, उन मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए। कैसे राज्यसभा में किस तरीके से मध्य प्रदेश में इन्होंने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करवाया, नीट की दोबारा परीक्षा हो रही है तो जो बच्चे अब दोबारा परीक्षा देंगे सोचिए उनका कितना मेंटल हरासमेंट हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। अरे महंगाई महंगाई जो पेपरों की लगी है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि महंगाई जो बढ़ रही है दिन पे दिन, जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जबकि अब जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो फिर से गिर गई है, लेकिन अब सरकार उसमें हमें राहत नहीं दे रही है। अब उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, ये कहा जा हवाला ये दिया जा रहा है कि जो तमाम और देश हैं वहां पर तो कीमत इससे भी ज्यादा है। और अब गडकरी जी एक और काम करने वाले हैं, गडकरी जी एथेनॉल 85% पेट्रोल में मिलाने वाले हैं, यानी कि हमें E85 पेट्रोल मिलेगा जिसमें 85% मात्रा एथेनॉल की होगी और 15% मात्रा पेट्रोल की होगी। लेकिन ये जो तमाम बातें मैंने गिनाई, ये बातें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इनको तवज्जो देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरी बीजेपी और पूरा आरएसएस और जो उनके साथ जो ज़ॉम्बी लॉबी है जिन्हें अंधभगत बोलते हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएं। आप और भगत कह रहे हैं, कोई मोहम्मद दीपक बन जा रहा है और कोई आयुष मलिक अपना धर्म परिवर्तन कर ले रहा है। मेरी बात तो पूरी होने दो, चिंता नहीं हो रही? मेरी बात तो पूरी होने दो श्रीमान जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे लोग मिलके पूरा देशव्यापी, जैसे राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, तो वैसे ही एक यात्रा शुरू करी जाए, सनातन बचाने की यात्रा, और उस यात्रा में पूरे जो देश का सनातनी है उन सबको बताया जाए कि किस तरीके से षड्यंत्र किया गया है और आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन करा दिया। अब हमें एक बात ये बताइए, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? लगभग 150 करोड़ के आसपास है। अभी तो जनसंख्या के आंकड़े आ जाएंगे, मोटी मोटी 150 करोड़ के आसपास है। अगर उसमें 150 करोड़ की जनसंख्या में 10-20 आदमी हिंदू से मुसलमान बन गए और 10-20 आदमी मुसलमान से हिंदू बन गए, तो उसमें कौन सी आफत आ जाएगी? ऐसे तो हजारों लाखों लोग डेली मर रहे हैं। डेली जो मृत्यु दर है वो हमारे यहाँ बढ़ रही है। मृत्यु दर जन्म दर के कंपैरिजन में मृत्यु दर अब धीरे धीरे बढ़ रही है। परिवर्तन को मानने से जोड़ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप उस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि 150 करोड़ की जनसंख्या में अगर 10-20-50 आदमी हिंदू आदमी मुसलमान भी बन गया और 10-20-50 आदमी मुसलमान से हिंदू भी बन गया, तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? मुसलमान से हिंदू कहाँ बन रहे हैं? यहाँ कई बन रहे हैं। अभी तो वापसी के बजाय यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अभी तो आपके सामने की बात है, मेरठ में इस तरह के कई केस आए हैं। कई लोग जो है वो मुसलमान से हिंदू बने हैं। अब वो बात अलग है कि जब वो हिंदू बन गए तो उन्हें ऊंची जात में न लेके नीची जात में ले लिया गया। हमारे यहाँ कम रायता है क्या? हमारे यहाँ पहले तो करते हैं हिंदू हिंदू, जब मुसलमानों से लड़ाना होता है, जब अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी होती है, तब तो हिंदू 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 करेंगे। अब जब हिंदुओं में हक देने वाली बात आती है तब ये कहेंगे नहीं साहब, हक तो सारा जो है वो जो मनवादी व्यवस्था में जो हम लोग बैठे हुए हैं, जो मोटे पेट के लोग हैं, हक तो सारा हमें मिलेगा। तुम दलित और पिछड़े तो शूद्र हो, तुम्हें तो पहले छूने का अधिकार नहीं था, अब हम तुम्हें कम से कम बराबर में कुर्सी पे तो बैठा रहे हैं, अपने साथ बैठ के चाय पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो तुम इतने में ही खुश हो जाओ। अब तुम अधिकारों की बात मत करो। राम मंदिर की तिजोरी में शामिल होना चाह रहे हो? अजी राम मंदिर ट्रस्ट में तो हमारा कोई आदमी नहीं है, तिजोरी में हम जैसे लोग शामिल कैसे होंगे? आप कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान जी? हमें ये बताओ, पिछले 12 साल में मोदी जी के इतने मित्र देश का अरबों रुपया लेके भाग गए, उसमें से कितने दलित और पिछड़े थे? सारे के सारे उनके मित्र हैं, ज्यादातर गुजराती हैं और ज्यादातर वही हैं मनवादी व्यवस्था वाले लोग हैं। उनकी जाति देखिए आप, फिर आप कहोगे मैं जातिवाद कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग भागे हैं, नीरव मोदी भागा वो किस जाति का था? वो प्रधानमंत्री की जाति का था। जो विजय अरे सुनो तो जो विजय माल्या भागा वो कौन सी जाति का? जो मोहिल चौकसी भागा उसकी जात क्या है?
दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, कौन है? हमारे देश में एक आंकड़ा बता दीजिए कितने दलित आदिवासी पिछड़े हैं जो 10,000 20,000 करोड़ रुपए की जिनकी कंपनियां हैं, गिनतियों के 2-4 आदमी निकलेंगे। हमारे लोगों को तो आप मुख्य धारा में पहुंचने ही नहीं देते हो, और राष्ट्रीय मुद्दा क्या बना लिया कि आयुष मलिक मोहम्मद अली बन गया। और उसके पीछे साजिश किसने करी है? चांदनी कुरैशी ने साजिश करी। एक कुरैशी ने साजिश करके, तो कुरैशी भी कौन हुए? वो भी मुसलमानों में मनवादी लोग हुए। एक मनवादी मुसलमान ने साजिश करके एक पिछड़े हिंदू को मुसलमान बना दिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो गया। अब इसके पीछे देश की सुरक्षा एजेंसियां भी लगा दो, इसमें सीआईडी भी लगा दो, और सीआईडी वाले जो एसीपी प्रद्युमन है उनको भी लगा दो। अगर साजिश नहीं हुई तो एफआईआर क्यों हो रही है, गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? चुनाव आ रहा है सर, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने पुराने पत्रकार हैं, आपको इतनी बात का इल्म नहीं है। अभी बंगाल में क्या हो रहा था, इसकी तैयारी है? लो, आप मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रहे हो? अभी तक पश्चिम बंगाल में क्या हुआ श्रीमान जी? आप भी मुझसे आज तफरी लेने के मूड में हो। पश्चिम बंगाल में पिछले 6 महीने से क्या चल रहा है कि यहाँ पे मस्जिद बनेगी, यहाँ पे मंदिर बनेगा, हुमायूं कबीर को प्रकट किया गया, और जो वो मोदी जी के जो चच्चा हैं ओवैसी जी, उनको प्रकट करके लाया गया। फिर बाद में चुनाव जीते, अब वही हिंदू मुस्लिम का जो मामला था वो सारा वहां बंगाल में खत्म हो गया। वहां वो जो पोटली है हिंदू मुस्लिम वाली, वो वहां समेट के रख दी गई। अब वो पोटली और जो पिंजरा जो तिजोरी है वो उत्तर प्रदेश में खोल दी गई कि उत्तर प्रदेश में जनवरी और फरवरी में चुनाव है, जून का महीना चल रहा है, 6 महीने रह गए हैं। अब यहाँ पे धर्म के नाम की राजनीतिक रोटियां सेक लो। यादव जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप चांदनी कुरैशी और आयुष मलिक के साथ लग रहे हैं। मैं किसी के साथ नहीं हूँ। देखिए, सपोर्ट कर रहे हैं ना तो आयुष मलिक मेरा सगा है, ना चांदनी कुरैशी मेरी सगी है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो देश का संविधान कहता है और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। अगर आयुष मलिक दोषी है तो उसे सजा दो, अगर चांदनी कुरैशी की गलती है तो उसे सजा दो, लेकिन उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं है कि उसे आप जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। कराने चले थे, यहाँ तो उल्टा हो गया, घर के लोग जाने लगे। किसकी घर वापसी हो रही है? हमें ये बताओ, 12 साल से देश में हिंदू हृदय सम्राट लोगों की सरकार है और 20 से ज्यादा राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, और फिर भी आप घर वापसी नहीं करवा पा रहे, फिर भी आप बांग्लादेशियों को बांग्लादेश नहीं भेज पा रहे। अभी अमित शाह जी ने और शुभेंदु अधिकारी जी ने, आपको ये खबर नहीं पता होगी, सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा था। बांग्लादेश वालों ने, श्रीमान जी सुन तो लीजिए, बांग्लादेश वालों ने उनको वापस इंडिया भेज दिया। ये बोले कि ये तो यहीं के इंडिया के, हम नहीं लेने के इनको। तो कहानियां ऐसी हो रही हैं, ये लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर, बांग्लादेश के नाम पर, घुसपैठ के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, ये लोग आपको काटने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो असली इरादा है वो क्या है? असली इरादा है इनका सत्ता में रहना और देश की जो 90% जनसंख्या है उसको बेवकूफ बनाना, उसको मूर्ख बनाना। अगर इनको मुसलमानों से इतना ही परहेज है तो पश्चिम बंगाल में जो पार्टी तोड़ रही है ममता बनर्जी वाली, उस ममता बनर्जी की पार्टी में 3 सांसद जो मुसलमान हैं उनको क्यों ले रहे हैं आप? यूसुफ पठान के साथ 3 सांसद जो हैं वो टीएमसी के मुसलमान हैं, उनको आप ले रहे हैं। इसका मतलब आपके लिए धर्म मायने नहीं रखता, आपके लिए मायने क्या रखता है कि सत्ता आनी चाहिए, चाहे मुसलमानों के पैर छूने पड़े, चाहे सिखों के छूने पड़े, चाहे ईसाइयों के छूने पड़े, चाहे बनारस के घाट पर जो दलित समाज के लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके मोदी जी को पैर धोने पड़े, लेकिन सत्ता आनी चाहिए। और सत्ता आने के बाद उसी बनारस के घाट पर वही जो सफाई कर्मचारी हैं उनके घर भी तोड़ने हैं, उनके घर भी मोदी जी ने तोड़वाए हैं। अयोध्या में भी उन्हीं दलित और पिछड़ों के घर मोदी जी ने तोड़वाए, इसी वजह से ये अयोध्या हारे। मामले में कुछ गलत नहीं हुआ। देखिए, इस बात का फैसला अदालत करेगी, लेकिन जो ऊपरी तौर पर मैं एक बात जो देख रहा हूं, मैं अभी उस मामले की तह तक नहीं गया हूं, लेकिन ऊपरी तौर पर जो मुझे एक बात देखने में आ रही है वो बात ये है कि यहाँ पर सियासत की रोटियां सेकी जा रही है। मुद्दा कोई मसला बहुत बड़ा मसला नहीं है, बैठ के समझाया जा सकता है। आप मान परिवर्तन करोगे? कौन? आप बनोगे? मैं काहे को धर्म परिवर्तन करूं? मैं काहे को जाति परिवर्तन? समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने क्या कहा? मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि आयुष मलिक और चांदनी कुरैशी दोनों को बैठा लो और आपस में उनके परिवार वाले बातचीत कर लें,
साथ में जो कोर्ट है उसके जो जज हैं वो लोग भी आपस में बात करें कि भाई क्या मामला है। नहीं, दलित आदिवासियों का तो शोषण होता है, ठीक है, मान लीजिए उनके साथ भेदभाव होता था इसलिए धर्म छोड़ देते हैं। जाटों के साथ क्या हो रहा है? तो जाट भी तो पिछड़े हैं। जाट कौन से आपने फॉरवर्ड क्लास मान रखे हैं? उत्तर प्रदेश में जाट पिछड़ी जाति में आता है, सेंटर में भले ही उसको पिछड़ी जाति का रिजर्वेशन तो नहीं होता ना। देखिए, छुआछूत के हमारे देश में दो पैमाने हैं। जब बात आ जाती है सवर्ण और वर्चस्ववादी लोगों की, जिसमें क्षत्रिय लोग हैं, कुछ कुलीन ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कुछ वैश्य समाज के लोग हैं, वो तो सबका शोषण करते हैं, चाहे वो कोई भी जाट हो, गुर्जर हो, कुर्मी हो, यादव हो, वो सबका शोषण करते हैं। और फिर जब बात आ जाती है शूद्रों में कौन से? दलित और पिछड़ों में, तो उसमें जो मजबूत पिछड़े हैं, अब इस बात पे हो सकता है लोग मेरी टांग खींचें, उसमें जो मजबूत पिछड़े हैं जैसे यादव है, कुर्मी है, जाट है, गुर्जर है, वो कमजोर पिछड़ों और दलितों का शोषण करते हैं। तो ये जो हमारे समाज में एक जातीय ताना बाना बना हुआ है, जिसमें ऊपर और नीचे, ऊपर कौन है? ऊपर पंडित जी हैं, फिर ऊपर कौन है? ठाकुर साहब है, फिर कौन है ऊपर? फिर जी जाट साहब है, फिर गुर्जर साहब है, फिर यादव जी हैं, और सबसे नीचे कौन है? जो सफाई का काम करता है, जो जाति का वाल्मीकि है। तो ब्राह्मणों को क्यों दोष देते हो आप लोग? बनाया किसने? जाति व्यवस्था हमने तो नहीं बनाई भाई। उस जो व्यवस्था है उसमें हम तो नहीं बैठे। अगर मेरी चली होती, हमारे जैसे लोगों की चली होती, तो हम तो जाति व्यवस्था खत्म ही कर देते। हम तो कहते भैया जब सब हिंदू समाज के लोग हैं तो रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, लेकिन रोटी बेटी का संबंध नहीं होता है, उसमें फिर वो गोत्र देखते हैं। ब्राह्मणों में भी गोत्र देखते हैं, ब्राह्मणों में भी ये कहते हैं कि तुम दुबे जी जो हो वो कौन से वाले दुबे? अरे तुम तो, तुम्हारे बिस्वे कम है, 20 बिस्वे के नहीं हो, तुम 18 बिस्वे के हो, तुम 15 बिस्वे के हो। इतना ज्यादा भेदभाव जाति के अंदर भी है, हमारे यादवों में भी। अरे एक मिनट और, हमारे यादवों में भी इतना भेदभाव कर रखा है। हमारे क्षेत्र में चले जाओ तो कहते जी तुम्हारा कौन सा गोत्र है, तुम कौन से वाले यादव हो, तुम ग्वाल वाले यादव हो कि तुम डडोर वाले यादव हो, तो कि तुम घोसी वाले यादव हो कि तुम कमरिया वाले यादव हो। जाति के अंदर भी इतना ज्यादा विभेद कर रखा है इस जो देश की मनवादी व्यवस्था ने, और इसी विभेद का, जो भेदभाव का जो फायदा है, जो ऊंच नीच जो बना रखी है, इसका फायदा जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो लोग इसी का फायदा ले रहे हैं। मेरा यादव जी, अगर वसीम रिजवी हिंदू बन जाता है इस्लाम धर्म छोड़ के, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। अगर आयुष मलिक मुसलमान बन जाता है तो देश में बवाल हो जाता है। लो, मेरे सवाल का ही तो आपने जवाब दे दिया। मैं यही तो कह रहा था कि अगर कुछ मुसलमान हिंदू बन जाते हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कुछ हिंदू अगर मुसलमान बन जाते हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत किसे हो रही है? जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो हमारे प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है। और उन्हें दिक्कत इस बात की नहीं है कि आयुष मलिक मोहम्मद अली बन गया, वसीम रिजवी हिंदू बन गया। उन्हें दिक्कत इस बात की है कि उनको सत्ता में जो उनकी कुर्सी है ना, वो कुर्सी पे मजबूती से कैसे बैठे रहे, और कैसे जो देश की, जो प्रदेश की जनता है, जो दलित पिछड़े हैं, उनको इस मसलों में उलझा के रखें। यादव जी, देश पे भारी संकट है, प्रधानमंत्री खुद कह चले हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, देश भर के छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन मीडिया कह रहा है कि आयुष मलिक हिंदू से मुसलमान बन गया है। ये बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। बड़ा मुद्दा है जी, इसको राष्ट्रीय नहीं, मैं तो कहता हूँ इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दो। ट्रंप से भी इस पे बहस करवा लो, नेतन्याहू को भी बुला लो, और रूस वाले जो है उनको भी बुला लो, पुतिन को भी बुला लो।